तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक न्यूमेरिकल के साथ आया हूं जो कि हाल ही में हुए केरला बीओई 2025 एग्जाम के दौरान पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें इसको हम लोग स्टडी करेंगे और इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग इस न्यूमेरिकल को स्टडी कर लेते हैं और उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से है। हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब बॉयलर, एक फायर ट्यूब बॉयलर है जो कि हॉरिजॉन्टल है, हैज एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 1600 mm, यानी कि उसका इंटरनल डायमीटर दिया है 1600 mm एंड अ सेल थिकनेस ऑफ 14 mm, यानी कि सेल का जो थिकनेस है वो कितना है 14 mm दिया हुआ है। द लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट एफिशिएंसी इज 80%, यानी कि हमारा जो ज्वाइंट एफिशिएंसी है वो कितना है तो 80% है, ठीक है। एंड परमिसिबल स्ट्रेस इज 90 MPa, यानी कि हमारा जो यहां पे इसको F लिख देता हूं, F कितना है तो 90 MPa है, ठीक है। यूजिंग IBR के अकॉर्डिंग, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट द मैक्सिमम सेफ वर्किंग प्रेशर, ठीक है। यानी यहां पे हमें क्या निकालना है वर्किंग प्रेशर अकॉर्डिंग टू IBR, ठीक है। ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस चूजिंग एप्रोप्रिएट ज्वाइंट एफिशिएंसी, यानी कि हमारा जो ये ज्वाइंट एफिशिएंसी 80% लिए हैं, इसको प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इसका क्या है, क्यों हम लोग 80% लिए, अगर हम लोग 60% लेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं तो क्या होगा, इसके बारे में भी इसमें डिस्कस करना है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए IBR इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के बुक में जब आप जाएंगे, ये जो वर्किंग प्रेशर है इसका फॉर्मूला आपको अकलंग पब्लिकेशन का जो बुक है उसमें आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 182 में जाके देखेंगे तो आपको एक फॉर्मूला दिखेगा, वो फॉर्मूला है 2FE इंटू T माइनस C इसको बोलते हैं, और डिवाइड कर देना है D प्लस T माइनस C। C जो है यहाँ पे कोर्जन फैक्टर दिया हुआ रहता है, कोर्जन फैक्टर, जो कि C का जो वैल्यू हम लोग लेते हैं वो 0.03 इंच लेते हैं। अगर mm में इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि सारा वैल्यू हमारा यहाँ पे mm में दिया हुआ है, तो mm में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 0.03 इंटू 25.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो कोर्जन का वैल्यू है वो mm में आ जाता है। तो देखिए 0.03 इंटू 25.4, तो ये 0.762 mm जो है वो कोर्जन अलाउंस, कोर्जन फैक्टर जो है वो आ जाता है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आता है, इसको हम लोग करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 2 का 2 हो गया, F हमारा दिया है 90 MPa, तो इंटू 90 कर दीजिए, इंटू E यानी ज्वाइंट एफिशिएंसी हमारा ये कितना दिया है, इसको आप E समझ लीजिए 80, यानी कि 0.80 कर दीजिए, इंटू T थिकनेस हमारा कितना दिया है 14 mm, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 14 माइनस कर देना है ये वाला C, यानी कि 0.762, ठीक है, और डिवाइड कर देना है D। डायमीटर हमारा इंटरनल डायमीटर दिया है 1600 mm, तो 1600 डायमीटर हो गया, प्लस थिकनेस हमारा कितना है 14 mm, तो 14 लिख दीजिए, और माइनस C यानी कि 0.762। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारा C फैक्टर नहीं दिया, आपको याद भी नहीं है, तो आप इसको एज्यूम नहीं भी करेंगे तो चलेगा। आपका फॉर्मूला जो हो जाएगा 2FET डिवाइड D प्लस T, यानी कि माइनस C वाला जो फैक्टर है वो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए 14 माइनस 0.762, तो ये 13.238 हो गया, इंटू 0.8 और इंटू कर देना है 90, इंटू कर देना है 2, तो हमारा वैल्यू 1906.272 आ रहा है, और डिवाइड कितना हो जाएगा, तो देखिए 14 माइनस 0.762 और प्लस 1600, तो ये 1613.238 हो जा रहा है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो 1906.272 और डिवाइड कर देना है 1613
1.238, तो हमारा वैल्यू 1.18 ये क्या हो जाएगा MPa, है ना, मेगा पास्कल। अब हम लोग को अगर ये MPa को कन्वर्ट करना है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हमारा एक होता है कि 1 MPa इक्वल टू होता है 10.197 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका इतना MPa इक्वल टू कितना हो जाएगा 10.197 इंटू 1.18, तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है इंटू 10.197, तो ये 12.04 ये kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर बार में कन्वर्ट करना है तो बार में क्या करते हैं 0.98 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.98 से, तो 11.80 बार। तो इस तरह से हमारा जो वर्किंग प्रेशर होगा, मैक्सिमम अलाउेबल वर्किंग सेफ वर्किंग प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए हमारा 11.8 बार, या आप बोल सकते हैं 12.04 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब बॉयलर का इतना वर्किंग प्रेशर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस चूजिंग द एप्रोप्रिएट जॉइंट एफिशिएंसी। यहाँ पे हमारा जो जॉइंट एफिशिएंसी हम लोग चूज किए हैं, ये जॉइंट एफिशिएंसी क्या बताता है कि हमारा जो प्लेट है वो कितना एफिशिएंटली हमारा मतलब कि उसका जो जॉइंट है वो कितना, उसका जॉइंट का एफिशिएंसी अच्छा है। जितना एफिशिएंसी अच्छा रहेगा उतना वो अच्छे से होल्ड करेगा। अगर किसी जॉइंट का एफिशिएंसी कम है, लोअर है, इसका मतलब कि उसके अंदर ज़्यादा इंटरनल प्रेशर, उसके अंदर ज़्यादा हम लोग वर्किंग प्रेशर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर जॉइंट का एफिशिएंसी कम है, हम लोग प्रेशर ज़्यादा रखेंगे तो वहाँ से क्या होगा, लीकेज हो जाएगा। तो जॉइंट एफिशिएंसी ये बताता है कि हमारा जितना जॉइंट एफिशिएंसी अच्छा है उतना हम लोग इंटरनल जो सेफ वर्किंग प्रेशर है वो ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये था इसका मेन सेफ्टी पॉइंट व्यू से, हमारा जितना अच्छा एफिशिएंसी रहेगा जॉइंट एफिशिएंसी, उतना हमारा जो इंटरनल जो हम लोग वर्किंग प्रेशर है उतना अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा न्यूमेरिकल। उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप डिस्कशन में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।